हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम सारी शिफ्ट्स की एनालिसिस कर रहे हैं एनटीपीसी की, हम आ गए हैं आपके साथ जो आज की शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, दैट इज़ 30 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस अब हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें जो भी हमारे मैथ्स के और जीएस के क्वेश्चंस आए होंगे और रीजनिंग के जो भी हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसके बेस पे हम इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। और साथ ही हम आपको इस वीडियो में पीडीएफ का पासवर्ड भी देंगे, जो पीडीएफ हम प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। यानी कि ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर, और उसका पासवर्ड भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो पूरा देख करके जाएं ताकि आपको पासवर्ड और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में उन सब के बारे में पता चल सके। तो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इक्वल टू 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% और टाइम है 2 ईयर्स। तो आपको पूछा गया, ऐसा हिंदी में बता देता हूँ कि जो आपका प्रिंसिपल है वो आपको 15,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो दर है आपकी वो 15% है ब्याज की, और जो समय है वो आपको 2 साल दिया है। आपको साधारण ब्याज बताना है 15,000 पे। तो कर लेंगे गाइस। इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले या तो अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। और आपको सीधे करना है तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है आपका 2 साल यानी कि 2 ईयर्स। तो अब ये हो गया 30%। तो हम सीधे सीधे क्या निकालेंगे, 15,000 का 30% निकाल देंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो ये लिए हमने 15,000 इंटू 30/100, यही आपका फॉर्मूले से भी यही चीज़ आएगी। ये कट हुआ तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर हमारा आ गया 4,500, यानी कि 4,500 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा 2 साल में 15,000 पे। हाँ, 15,000 पे 15% की दर से साधारण ब्याज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क। जो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, तो हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है भाई साहब बिहार में। बिहार में आप हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड। मुस्लिम लीग कब बना था, मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था 1906 में। अभी हमने जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी, या जो ये कह लीजिए जो हमारी शिफ्ट 1 थी, उसमें भी सेम मुस्लिम लीग से एक क्वेश्चन आया था। उसमें आपसे फाउंडर पूछा गया था, यहाँ आपसे ईयर पूछा गया कि कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी मुस्लिम लीग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस के सेशंस, मुस्लिम लीग, इन सबको आप ध्यान में रख करके जाइएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में। अगर आपका फेज़ 3 में या सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए क्वेश्चन आया भी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्केड्यूल इज़ रिलेटेड टू द ओथ ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ से रिलेटेड कौन सा स्केड्यूल है, तो ये है हमारा थर्ड स्केड्यूल। यानी कि जो आपका शपथ दिलाई जाती है वो कौन सी अनुसूची में है। फर्स्ट शिफ्ट में शायद एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि जो शपथ के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो उसका भी आंसर थर्ड स्केड्यूल है। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी शपथ की बात होती है तो थर्ड स्केड्यूल में ही है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं। विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। अब ये जैसे कि अब क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विच स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, यानी कि विच इंडियन स्टेट होना चाहिए यहाँ पे। जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की सीमा से कौन सा स्टेट टच नहीं करता है। अभी तो ऑप्शन के बेस पे होगा ना, क्योंकि अब जैसे कि कोलकाता भी टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब टच करते रहते हैं, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या नहीं गिवन है, उसके उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर टिक करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहल स्कीम इज रिलेटेड टू, जो हमारी पहल योजना आई थी, पहल, वो मतलब उस योजना के अंतर्गत क्या था उस योजना का मतलब। तो इस योजना के अंदर, अंडर दिस स्कीम, बेनिफिशियरीज बाय एलपीजी सिलेंडर्स एट मार्केट रेट एंड सब्सिक्वेंटली रिसीव सब्सिडी डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट्स। सभी को पता होगा भैया, गैस आप बुक करते हो तो आप मार्केट रेट में बुक करते हो, और जो उसका सब्सिडी के पैसे हैं, ठीक है। ये देखिए, सब्सिडी बाद में आपके बैंक अकाउंट में आती है, जो कि आपका लिंक होता है बैंक अकाउंट, उसमें आती है आपकी सब्सिडी, वो बाद में आती है। तो ये था इस स्कीम का पूरा मतलब। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, हाँ मैथ्स का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है। देयर इज़ ₹3,000 इन अ बैग। एक बैग है, ये मैं झोला बनाता हूँ, बैग, हाँ झोला हम रंग बिरंगा बनाएंगे, ये बढ़िया। पता नहीं कैसा ही झोला है, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये झोला है। अब इसमें 3,000 रुपये हैं, 3,000 ये रुपये हैं। हालांकि अब 3,000 रुपये इतने भी नहीं होते हैं कि झोले में आए, लेकिन अब आरआरबी आपसे भरवा रहा है झोले में रुपए। उम्मीद करता हूँ कि जॉब लगने के बाद आपको भी ऐसे झोले से भरे भरे रुपए मिलेंगे। आपकी से 1 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आप आपकी सर्विस में आपको ऐसे ही
मैं उम्मीद करता हूँ कि रुपयों से भरे भरे झोले मिले एक नंबर में, 2 नंबर में। खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देयर इज़ 3000 रुपीज़ इन अ बैग, एक बैग में 3000 रुपये हैं इन द फॉर्म ऑफ 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट और 10 रुपये और 10 रुपीज़ नोट। और जो इसमें नोट हैं वो 3 तरह के हैं। नोट कैसे हैं? एक है भैया आपका 100 रुपये का नोट, ठीक है। एक है आपका, मतलब एक ये टाइप है, एक 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये का नोट, एक 10 रुपये का नोट। ये है नोट्स के टाइप, है ना। एंड देयर रिस्पेक्टिव रेशियो आर 5:8:10। फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है। और जो इनकी नंबर का रेशियो है, यानी नंबर का रेशियो है, यानी इनकी संख्या का जो रेशियो है वो है 5:8:10। 8 कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर बन गया हमसे, लग रहा है इसको कुपोषण हो गया है। उस पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, तो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो ये मैं अपनी कमियों को ढांक नहीं रहा हूँ, वाकई में क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो 5, 8, 10। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि ये जो 50 रुपये हैं आपके, 50 रुपये, इनके नोटों की संख्या कुल कितनी है वो बतानी है आपको। कुछ नहीं, हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 100 रुपये के हम मान लेते हैं। आप एक्स मान के करना चाहें एक्स कर लीजिए, वो तरीका मेरे को पसंद नहीं है, मैं सीधा सीधा करूँगा ऐड। तो ये हो गए 500, 5 इंटू 100 एंड 8 इंटू 50 दैट इज़ प्लस 400 यानी कि 400 एंड 10 इंटू 10 ये हो गए आपके 100। ये हमारा कितना बन के आ गया? ये बन के आ गया आपका 900, 1000, ठीक है। 1000 बराबर 3000, यानी एक की वैल्यू आपकी आ गई 3। एक की वैल्यू 3 आ गई। एक्स से करेंगे तो आपका एक्स बराबर 3 आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, जो कि मेरे को एक्स पसंद नहीं है कुछ खास। तो एक्स से आ गया आपका 3। तो अब ये 3 है ना, यही वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से आपको कुछ भी निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ये आप 8 में रखेंगे तो आपके जो 50 के नोट्स हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी रंग बिरंगी। हम आपको फिर से दिखाते हैं, आपके फ्यूचर की तरह। फ्यूचर आपका रंग बिरंगा होगा हमारे चैनल से जुड़ने के बाद। तो दैट इज़ 24, 8 इंटू 3 24, 24 नोट होंगे 50 रुपये के। अब बढ़ते हैं, ठीक है। अब रीजनिंग का क्वेश्चन हम लाएँ आपके लिए। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। आपको रिलेशन बताना है वेजिटेबल फूड और डोसा में, वेजिटेबल फूड और डोसा में। अभी वेन डायग्राम बना के बताना है, तो ज़्यादा कुछ दिक्कत मुझे लग रहा है आपको होनी चाहिए। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये है आपका फूड, ठीक। लिख देता हूँ, नहीं बाद में लिखेंगे। ये है आपका फूड एंड ये है आपकी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स विद ग्रीन कलर। और अब आपका आता है डोसा, येलो डोसा विद येलो कलर। वाह, कुछ येलो होता है, सारे येलोइश नहीं होते, ठीक। तो ये आपका होगा वेन डायग्राम, जिसमें कि ये आपके होंगे क्या, ये होगा आपका फूड, वेजीज यानी कि वेजिटेबल, और ये होगा आपका डोसा। तो कुछ इस तरह का आपका वेन डायग्राम बना होगा। और ये उम्मीद है कि जो हमारे फ्रेंड्स करके आए होंगे वो यही आंसर टिक करके आए होंगे। और अगर आपका क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम अगर आने वाली शिफ्ट्स में है तो आप ऐसा ही करके आइएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, यही नहीं कि आप यही करके आ जाओ, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन x+7। ओके, यहाँ पे ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारे टाइपराइटर से, जो कि बहुत कॉमन है, वो मिस्टेक ही करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि x इक्वल टू, यहाँ पे √3 था, √3। तो आप सब लोग ये कर लीजिएगा। तो जो x की वैल्यू थी वो थी x इक्वल टू 7 + 4 √3। 7 + 4 √3 x की वैल्यू थी। और आपसे पूछा गया था कि x + 1/x की वैल्यू बतानी थी आपको, x + 1/x की वैल्यू बतानी थी। अब बहुत ही सिंपल है, एल्जेब्रा जिसने सही से पढ़ी होगी उसे पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड से हम क्या करेंगे कि हमें x ये है, अब हम 1/x निकालेंगे। 1/x के लिए हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 1/7 + 4 √3 हो जाएगा। ये होगा हमारा 1/x। इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 - 4 √3, नीचे आएगा आपका 7 + 4 √3 इंटू 7 - 4 √3। ये हो गया हमारा। तो नीचे अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² - b² का हम फॉर्मूला बन जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका 49 माइनस, ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 48 यानी कि 1। तो हमारा 1/x की जो वैल्यू आ गई यहाँ से
वो आ गई 7-4√3। 7-4√3 आपकी 1/x की वैल्यू आ गई। अब आपसे जब पूछा जाएगा x+1/x, x+1/x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7+4√3 प्लस 7-4√3, यानी कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 14। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, जो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, वो ये है कि आपने देखा कि जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, x+1/x की वैल्यू पूछी जाए, ये सब किया जाए, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, ये आपको गिवन था ना, 7+4√3, ये आपको गिवन था ना। इसमें इन दोनों के स्क्वायर का आप डिफरेंस देख लो क्या हो रहा है। अगर तो ये 1 है, ठीक, अगर तो ये 1 है, जैसे कि आप देखिए 7 का स्क्वायर 49, और आप इसका स्क्वायर करेंगे, 7 है ना जो हमारा, 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, और 4√3 का स्क्वायर हो गया आपका 48। तो दोनों के स्क्वायर में इसका मैं लिख ही देता हूँ, इसका स्क्वायर हो गया 49 और इसका हो गया 48। तो जो दोनों में डिफरेंस है ये 1 का है ना, 1 का डिफरेंस हो गया ना आपका। अब ये 1 का डिफरेंस है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमसे प्लस पूछा गया है तो हमें जो वैल्यू आगे गिवन है, जो आगे वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसी का 2 टाइम्स आंसर होगा हमारा। देखिए जैसे कि 14, और अगर यहाँ पे हमसे माइनस पूछा गया होता, क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे माइनस पूछा गया होता, तो जो बाद वाली वैल्यू है उसका 2 टाइम्स हो जाता। ओके, सॉरी मैंने गलत जगह माइनस लगा दिया। बस साइन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे माइनस पूछा गया होता आपसे, है ना, तो उस केस में आपका आंसर होता 8√3। ओके, तो अभी बढ़ते हैं हम आगे। लग रहा है आज हमारे टाइप राइटर से नहीं, हमारे सिस्टम में कुछ मिस्टेक हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी √3 जो है वो गायब कर दिया है, और √3 से दुश्मनी हो गई है कुछ, हमारे सिस्टम को मनाना पड़ेगा इसको आज। खैर, हमारा क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36, यहाँ पे 36 नहीं है, ये जो इसका एरिया है, एरिया, ठीक है, वो है आपका 36√3 है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अब हमें क्या बताना है, हमें इस ट्रायंगल की हाइट बतानी है। तो इसके लिए अब सॉरी, हाँ, इसके लिए अब मुझे नहीं लग रहा कि क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करने की नीड है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप हमको बता दें, हम आपको टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करना मत भूलें, वहीं से आपको ये PDF मिलेगा, और इसका पासवर्ड आपको भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ व्हाट वर्क्स एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें मॉडरेटर की तरह क्या काम करता है, दैट इज़ हैवी वाटर D2O, जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। ये आपका हाइड्रोजन के सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया अपनी बातों में बोलते बोलते, कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, ये आपका आइसोटोप है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का होता है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये सेकेंड जो आइसोटोप्स होता है, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला ये ऐसे होता है 1H2, एटॉमिक वेट इसका 2 होता है, उससे बनता है, उसके साथ जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तब आपका बनता है हैवी वाटर। खैर केमिस्ट्री की क्लास नहीं है ये, हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसी पर स्टिक करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला एक कंट्री है और उसका प्रेसिडेंट आपसे पूछा गया है, तो उसके प्रेसिडेंट हैं हमारे भाई साहब निकोलस मैड्यूरो। अभी इन्होंने आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल सब पूछ के थक गए, तो अब कंट्री पे शुरू हो गई है। खैर आप प्रिपेयर करके जाइएगा। मैं फिर भी बोलूँगा कि फेज़ 3 भी अगर आपका है, जो कि कल से स्टार्ट है, तो उसके लिए भी आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत ही डीपली पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट वाइसराय, प्रथम वाइसराय पूछा है। ये नहीं पूछा है कि फर्स्ट इंडियन वाइसराय, यानी कि पहला भारतीय। इंडियन वाइसराय आपसे नहीं पूछा है।
इंडियन वाइसराय, अगर वो पूछा होता आपसे तो वो हमारे हो जाते सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी सबको पता ही होगा। हाँ, और ये जो फर्स्ट करके होता है ना, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऐसे जिस टाइप की ये भी फर्स्ट है, इनको भी ध्यान से पढ़ के जाइएगा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुली एनफोर्स्ड, सबको बच्चे को पता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भावनाओं में बह गया मैं, सी राजगोपालाचारी को देख के इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये 26 जनवरी को, मैं 19 जनवरी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ इन प्रेजेंस ऑफ, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो शपथ, उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ हमारे दिलाते हैं भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आप कुछ भी कह लीजिए, जो इस टाइम पर हैं हमारे जस्टिस बोबड़े, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबी, जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, क्या कितनी हड्डियों के साथ वो बेचारा पैदा होता है? तो हमारा आंसर है 300। जैसे जैसे बड़ा होता है, ज़िंदगी के थपेड़े खा खा के सिर्फ 216 हड्डियाँ बचती हैं बेचारे के पास। खैर, क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है, हड्डियाँ भी घिस जाती हैं, इतना प्रेशर है आजकल। अगेन ये फिलोसफी की क्लास नहीं है, हमारा एनालिसिस है, तो इसी पे स्टिक करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएन व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसमें कितने मेंबर्स थे व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, जब यूनाइटेड नेशंस बना था, यानी जब अस्तित्व में आया था, उस टाइम पे स्टार्टिंग में कितने मेंबर्स थे यूनाइटेड नेशंस में? तो वो थे 50। और अगर आपसे अभी पूछा जाए कि प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं, तो प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं 193, 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह हैपेंड इन, जो बारडोली सत्याग्रह आपका हुआ था वो कब हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह हैपेंड इन, जो बारडोली सत्याग्रह आपका हुआ था वो हुआ था 1928 में, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ प्रज्ञान रोवर? अगेन देखिए, वो चंद्रयान से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछने ही है, हर शिफ्ट में चंद्रयान से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। अब उन्होंने चंद्रयान से जब पूछ के सब थक गए तो अब उसके अंदर घुस गए, ठीक है। अब प्रज्ञान रोवर से रोवर की आपसे पावर पूछ ली गई, तो प्रज्ञान रोवर की पावर थी आपकी 50 वॉट्स। हो सकता है इसके लैंडर के बारे में पूछा जाए, तो लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम लैंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? सॉरी, हाँ, हमें आपको PDF का पासवर्ड भी देना था, मैं तो भूल ही गया। तो हमारी जो PDF का पासवर्ड है वो होगा NTPC 30। हमने NTPC के नाम पे इस बार पासवर्ड रखा है, NTPC 30, ये है हमारी PDF का पासवर्ड। अब जब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, इस PDF को डाउनलोड करेंगे और इस पासवर्ड को एंटर करेंगे, तो आपके भविष्य की चाबी के साथ साथ ये PDF भी खुल जाएगी, और ऐसा ही सुनहरा जैसा हमने हाईलाइट किया है, ऐसे ही आपका भविष्य होगा। वी होप सो आपको PDF का पासवर्ड है आपका NTPC 30। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2020 में, उसके विनर कौन है? उसका विनर है सोफिया केनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स आर बीइंग गिवन फ्रॉम, यानी कि जो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड्स जो देने शुरू हुए हैं, ये कब से दिए जा रहे हैं भारत में? ये दिए जा रहे हैं आपके भाई साहब 1954 से, एवं बहन जी 1954 से ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस वीडियो यहीं पे रैंडम होता है। जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। अगर आपका शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम है, शिफ्ट 3 बोल रहा हूँ, अगर आपका फेज़ 3 में एग्ज़ाम्स हैं, और फेज़ 3 के एग्ज़ाम्स के एनालिसिस भी हम डेली लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, तो अपना प्यार बनाए रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और भी अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो कमेंट में हमको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।